जय गोपवदमृदुकुलचौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसारमय रोसली जाय। निष्कृष्ट लक्षण बना था उसको बोलिए चलिए। प्रतियोगितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोग्यानिधिकरण हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेत्वाधिकरण प्रत्यभावीय प्रतियोगिता सामान्य यत् संबंधावच्छिन्न त्वयाभाव तेन संबंधेन तद्धर्माधिकरण्यं एक बार पुनः बोलिए। प्रतियोगितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोग्यानधिकरण हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेत्वाधिकरण प्रतिभावीय प्रतियोगिता सामान्य यत् तेन संबंधेन तद्धर्मावच्छिन्न साध्य सामानाधिकरण व्याप्ति। आप देखिए, हमें पहले में इसका परतो वन्यमान दो मार्ग में समन्वय करके देख लेते हैं, है ना। देखो मुझे नहीं आया तो आप बताइए, ध्यान दीजिए थोड़ा। क्या है ना, कभी कभी आदमी चुप हो सकता है। देखो परतो वन्यमान दो मार्ग। अब ये स्थान है, इसमें हेतु क्या है? वन्नी। अच्छा दो है और साध्य क्या है? वन्नी है ना। इधर देखो, साइड बैठो, सावध रहा करो। नहीं आया तो ठीक है, नहीं आया लेकिन सावध रहना चाहिए। अब देखो, हमें पहले यहाँ पर हेतु पता है, साध्य पता है और पक्ष भी पता है। यहाँ पर पर्वत में किसका भाव मिल सकता है? घटा भाव है ना। तो प्रतियोगी कौन हो गया? घट। प्रतियोगितावच्छेदक संबंध संयोग घट कहीं पर भी रहता है, संयोग संबंध। प्रतियोगितावच्छेदक संबंध है ना, अर्थात संयोग संबंध है ना। प्रतियोगितावच्छेदक घटत्वेन घटस्य अनधिकरणं कौन? पर्वतः। हेत्वाधिकरणं पर्वतः। कितना तो गया ना। प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न घट का अनधिकरण और हेतु का अधिकरण पर्वत। तद्प्रत्यभाव बोलिए घटाभाव। अभावीय प्रतियोगिता घटे, अभाव की प्रतियोगिता किसमें? घट में। ठीक है ना। अब देखो, घटनिष्ठा कौन है? प्रतियोगिता। ये जो घटनिष्ठा प्रतियोगिता है, किस धर्म से अवच्छिन्न है? हाँ, कौन है? किस संबंध से अवच्छिन्न है? तो ये इस प्रतियोगिता में क्या है? संयोग संबंधावच्छिन्नत्व है। क्या है? संयोग संबंधावच्छिन्नत्व। संयोग संबंधावच्छिन्न है तो उसमें रहेगा संयोग संबंधावच्छिन्नत्व। ठीक। और प्रतियोगी कौन है? घट। तो प्रतियोगितावच्छेदक कौन है? घटत्व। तो क्या ये प्रतियोगिता किस धर्म से अवच्छिन्न है? संयोग संबंध प्रतियोगिता किस धर्म से अवच्छिन्न है? घटत्व से अवच्छिन्न है। तो प्रतियोगितावच्छेदक धर्म घटत्व धर्म, प्रतियोगितावच्छेदक संबंध संयोग संबंध है कि नहीं। तो इस प्रतियोगिता में किम धर्मावच्छिन्नत्व है? घटत्व धर्मावच्छिन्नत्व। किम संबंधावच्छिन्नत्व है? संयोग संबंधावच्छिन्नत्व है कि नहीं? है कि नहीं। तो यहाँ पर संयोग संबंधावच्छिन्नत्व और घटत्वावच्छिन्नत्व है कि नहीं। मुझे बताओ, यद अब यहाँ पर लक्षण में पहले दिए ना, यद धर्मावच्छिन्नत्व, यद संबंधावच्छिन्नत्व, यदि है ना, यत
से यहाँ पर लेना है यद धर्म और यद संबंध। यहाँ पर यद धर्म से लेना, यद संबंध से लेना है साध्यतावच्छेदक। यद संबंध, यद का अर्थ क्या लेना है? साध्यतावच्छेदक। दोनों भी जगह पर ध्यान में रखो ना। कहा यद संबंध प्रतियोगिता सामान्य, यद धर्मावच्छिन्नत्व, यद संबंधावच्छिन्नत्व, ये लिखा है ना। तो यद का अर्थ लेना है साध्यतावच्छेदक। अब मुझे बताओ साध्य कौन है? वन्नी। साध्यतावच्छेदक संबंध क्या है? संयोग संबंध। वन्नी। ध्यान देना। साध्यतावच्छेदक संबंध क्या है? संयोग संबंध। तो मुझे बताओ प्रतियोगिता किस संबंध से अवच्छिन्न है? संयोग संबंध से। तो प्रतियोगिता में संयोग संबंध अवच्छिन्न है कि नहीं? है। संयोग संबंधावच्छिन्नत्व छिन्नत्व है कि नहीं? ये तो चला गया भाई। ये साध्यतावच्छेदक धर्म क्या है? वन्यत्व। क्या है? वन्यत्व। तो वन्यत्व धर्म छिन्नत्व ये धर्म वन्यत्व हो गया। साध्यतावच्छेदक धर्म। ये धर्मावच्छिन्नत्व अर्थात वन्यत्व धर्मावच्छिन्नत्व इसमें नहीं, प्रतियोगिता में है नहीं है। घट की जो प्रतियोगिता है, घटनिष्ठ प्रतियोगिता, घटनिष्ठ प्रतियोगिता में प्रतियोगितावच्छेदक संबंध संयोग संबंधावच्छिन्नत्व है। यहाँ पर संयोग संबंध प्रतियोगितावच्छेदक भी है और साध्यतावच्छेदक भी है कि नहीं? साध्य भी संयोग संबंध से है और घट का भी हमने संयोग संबंध से दिया। तो दो प्रतियोगितावच्छेदक संबंध साध्यतावच्छेदक संबंध एक है, इसलिए संयोग संबंधावच्छिन्नत्व यहाँ तो है, लेकिन प्रतियोगिता का अवच्छेदक धर्म है घटत्व और साध्यतावच्छेदक धर्म है वन्यत्व। तो यहाँ पर साध्यतावच्छेदक वन्यत्वावच्छिन्नत्व नहीं है कि नहीं? एक सत्वेपि द्वयों नास्ति। एक होने पर भी, एक माने संयोग होने पर भी यह वन्यत्वावच्छिन्नत्व नहीं है, इसलिए वो भयाभाव मिल गया। तो ही लिखा यद संबंधावच्छिन्नत्व अर्थात साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व, यद धर्मावच्छिन्नत्व साध्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्नत्व भयाभाव। तो भय का भाव मिल गया। एक रहने पर भी दोनों ही रहते, दोनों का भाव। दो कोई ने किसने कहा एक घर में था, दोनों है क्या? दोनों नहीं है। तो यहाँ पर दोनों नहीं हो, भयाभाव मिल गया। तत्से क्या तेन संबंध ने क्या लेंगे? साध्यतावच्छेदक संयोग संबंधेन तद्धर्मावच्छिन्न। तत् माने साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न। कौन हो गया? साध्य। उसका समानाधिकरण किसके साथ है? साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न कौन हो गई? वन्नी। और वन्नी का समानाधिकरण किसमें है? धूम में। क्योंकि वन्य जिस अधिकरण में उसी अधिकरण में भी धूम है। इस तरह से लक्षण का समन्वय हो जाता है, कोई दोष नहीं आता। ठीक हो गया? समझ में आ गया ना कि नहीं आया? यहाँ पर लिखा वस्तुस्तु प्रतियोगितावच्छेदक संबंधेन प्रत्योज्ञानाधिकरणीभूत यत्वधिकरण प्रत्यभाव प्रतियोगिता सामान्य यद संबंधावच्छिन्नत्व यद धर्मावच्छिन्नत्व भयाभावः तेन संबंधेन तद्धर्मावच्छिन्नत्वस्य तद्हेतु व्यापकत्वं बोध्यम्। व्यापक समानाधिकरण्यं च व्याप्ति। और व्याप्ति क्या है? व्यापक जो साध्य उसके अधिकरण में रहना, यही क्या है? व्याप्ति है।
तो देखो यद संबंध यहाँ लिखा है यद संबंध अवच्छिन्न धर्मावच्छिन्नत्व, तो यद संबंध से क्या लेना है? साध्यतावच्छेदक संबंध। यद धर्म से क्या लेना है? साध्यतावच्छेदक धर्म। तो दोनों का अभाव प्रतियोगिता में मिलना चाहिए, ठीक है ना? अब देखो तत्र यदि यद धर्मावच्छिन्नत्वाभाव मात्रम इति उच्यते, यदि हम इतना नहीं कहते, क्या कहते हैं कि प्रतियोगिता सामान्य यद संबंधावच्छिन्नत्व यद धर्मावच्छिन्नत्व भयाभाव, ये न वो कर बोलते यद धर्मावच्छिन्नत्वाभाव, इतना ही कहते तो क्या दोष होता? तो कहते हैं यदि यद धर्मावच्छिन्नत्वाभाव मात्रम इति उच्यते तदा समवायनयो अन्य भाव। हम क्या लेते हैं? समवाय से वन्य का भाव। तस्य प्रतियोगितावच्छेदक संबंध समवाय संबंध। तेन उस समवाय संबंध से प्रतियोगी का अनधिकरण, यत्वधिकरण कौन हो जाता? पर्वत। यद संबंधावच्छिन्न करते प्रतियोगी अनधिकरण यत्वधिकरण पर्वत, उसका उस पर्वत में मिला भाव वन्य भाव, प्रतियोगी वन्य, प्रतियोगिता वन्य निष्ठा, उसमें यह धर्म और साध्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्नत्व ही है, उसमें आना उसका अभाव न मिलता तो क्या हो जाती? अव्याप्ति, है ना? पहले का तत्र यदि उस लक्षण में यह धर्मावच्छिन्नत्व मात्रम इति उच्यते तथा समवायनयो अन्य भावः, उस समय किससे? समवाय संबंध से जो वन्य का भाव, तस्य प्रतियोगितावच्छेदक संबंध समवाय, उसका प्रतियोगितावच्छेदक संबंध कौन सा? समवाय संबंध। तेन उस समवाय संबंध से प्रतियोगी का अनधिकरण पर्वतादि वृत्ति ही पर्व है ना, पर्वतादि वृत्ति सही होगा। कौन होगा? वन्य भाव होगा। तत्प्रतियोगितावच्छेदक वन्यत्वम इति अव्याप्ति स्यात्। हाँ, प्रतियोगितावच्छेदक की क्या होता? वन्यत्व। हमें वन्यत्व प्रतियोगितावच्छेदक नहीं बनाना था, लेकिन बन गया तो क्या हो जाएगा? अव्याप्ति हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं यहाँ पर यद संबंधावच्छिन्नत्व भी देना ही पड़ेगा। तो किसने कहा फिर महाराज इतना करो, यद संबंधावच्छिन्नत्व इतना ही दो, क्यों यद धर्मावच्छिन्नत्व दे रहे हो? कहते हैं यदि च यद संबंधावच्छिन्नत्वाभाव मात्रम इति उच्यते, इतना ही बोलेंगे यद संबंधावच्छिन्नत्वाभाव, इतना ही बताएंगे तो क्या होगा? तो यहाँ हमें देखना है तदा तादृशस्य संयोगेन घटाभावस्य प्रतियोगितायां क्या होगा? संयोगेन तादृशस्य, तादृश से अर्थात हमने पर्वत में संयोग से घटाभाव किया, किससे? तो तादृशस्य संयोगेन घटाभावस्य, संयोग संबंध से क्या हो गया? घटाभाव। उस घटाभाव की प्रतियोगिता किस में रहेगी? घट में। घटाभाव की प्रतियोगिता घट में। तो उस प्रतियोगिता में किम संबंधावच्छिन्न तो है, और वही साध्यतावच्छेदक संबंध है। तो संयोग संबंधावच्छिन्नत्वाभाव नहीं मिलेगा। ठीक है, संयोग संबंधावच्छिन्नत्व सत्वात् क्या होगी? अव्याप्ति। अतः उभयम उपात्तम, इसलिए दोनों भी दिया। इत्थं च कालो घटवान काल परिमाणात्, यह काम इस प्रकार कालो घटवान, काल
घट वाला है। क्यों? काल का परिमाण होने से, है ना? काल घटवान है, काल परिमाण है। इत्यादो संयोग संबंध है ना, है ना? कालो घटवान काल परिमाण। यहाँ पर बताओ, कालो घटवान, यहाँ पर ये घटवान, ये हमारे साथ साध्य, हाँ अब देखो यहाँ पर साध्य कौन है? घट। घट। तो यहाँ पर काल में घट किस संबंध से रहता है? हाँ? कालिक संबंध। नहीं, कालिक संबंध से। देखो हमें अब घट का अभाव ही हम यहाँ ले रहे हैं। कैसे? देखो, और कैसा लक्षण समझना, ये थोड़ा समझना है। इसके कारण ही इतनी झंझट आगे का बढ़ा था। काल में घट किस संबंध से रहता है? कालिक संबंध से। संयोग संबंध से कहा रहता है घट पृथ्वी। तो प्रतियोगी कौन हो गया? घट। हाँ? संयोग संबंध से, प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध संयोग संबंध है। संयोग संबंध है ना, घट का अनधिकरण काल। ध्यान दे दो, घट का घट संयोग है ना, घटानधिकरण काल। ठीक? हेतु कौन है? काल परिमाण। काल परिमाण का अधिकरण कौन है? काल। तो संयोग संबंध से साध्य घट है, लेकिन वो कालिक संबंध से। घट साध्य है कालिक संबंध से। तो यहाँ पर प्रतियोगी अधिकरण काल, हेतु अधिकरण काल, तद्वत्य भाव घटाभाव। संयोगेन है, संयोगेन घटाभाव, है ना? घटाभावीय प्रतियोगिता किसमें रहेगी? घटे, है ना? प्रतियोगिता घटनिष्ठा प्रतियोगिता। घटनिष्ठा प्रतियोगिता। भाई अब मुझे बताओ, इस प्रतियोगिता में, घटनिष्ठ जो प्रतियोगिता है, तो उस प्रतियोगिता में किम संबंधावच्छिन्नत्व है? संयोग संबंधावच्छिन्न। चूंकि प्रतियोगिता जिस संबंध से हम अभाव लेते हैं, उसी संबंध से वो प्रतियोगिता अवच्छिन्न होती है। तो यह प्रतियोगिता किम संबंधावच्छिन्न है? किम संबंधावच्छिन्नत्व प्रतियोगिता में है? संयोग संबंधावच्छिन्नत्व है। और किम धर्मावच्छिन्नत्व है? घटत्वावच्छिन्नत्व है। अब देखो, इस प्रतियोगिता में साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्नत्व का और साध्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्नत्व भयाभाव चाहिए। दोनों में से कोई भी एक नहीं हुआ रहा तो वो भयाभाव मिलता है। इस घटनिष्ठ प्रतियोगिता में घटत्वावच्छिन्नत्व तो है, साध्यतावच्छेदक भी घटत्व है, घटत्वावच्छिन्नत्व तो है, लेकिन कालिक साध्यतावच्छेदक संबंध है, कालिक संबंधावच्छिन्नत्व नहीं है, तो वो भयाभाव मिल गया ना। एक रहने पर भी दूसरा नहीं रहा तो दोनों नहीं रहने चाहिए। एक रहे तो कोई लेना देना नहीं, दोनों नहीं होने चाहिए, तो दोनों नहीं रहे। तो यह प्रतियोगिता, अब क्या हो गया? प्रतियोगिता सामान्य, यह धर्मावच्छिन्नत्व संयोग संबंध का घटत्वावच्छिन्नत्व तो है, लेकिन यह संबंधावच्छिन्नत्व कालिक संबंधावच्छिन्नत्व नहीं है, तो भयाभाव मिला। तेन संबंधेन माने कालिक संबंधेन तद धर्मावच्छिन्न कौन? घटत्वावच्छिन्न कौन हो गया? घट। और घट का सामानाधिकरण है किसमें? काल परिणाम में। इसलिए लक्षण समन्वय होता है
यहाँ पर कोई अव्याप्ति नहीं होती। वही इन्होंने दिया कि इत्थम च कालो घटवान काल परिमाणात इत्यादि संयोग संबंधेन घटाभाव प्रतियोगिनः अपि। घटाभाव का प्रतियोगी कौन? घटस्य। घट का अनधिकरणे हेत्वाधिकरणे महाकाल। घट का अनधिकरण हेत्वाधिकरण जो महाकाल, उसमें वर्तमान सह एव संयोगेन घटाभाव, उसमें रहने वाला संयोग संबंध से घटाभाव। तस्य प्रतियोगितायां, घटाभाव की प्रतियोगिता में कालिक संबंधावच्छिन्नत्व है ना, और घटत्वावच्छिन्नत्व उभयाभाव सत्वात् है कि नहीं। इसमें उभयाभाव है क्योंकि कालिक संबंधावच्छिन्नत्व इसमें नहीं है, इसलिए कालिक संबंधावच्छिन्नत्व घटत्वावच्छिन्नत्व उभयाभाव सत्वात् न अव्याप्ति ही, इसमें कोई अव्याप्ति नहीं है। तो आप बोलोगे महाराज धूमवान वन्य है, क्या लक्षण समन्वय होगा क्या? तो कहते हैं धूमवान वन्य इत्यादो अतिव्याप्ति वारणाय सामान्य पदम उपात्तम। क्या क्या प्रतियोगिता सामान्य लिखा है, एक प्रतियोगिता नहीं, सकल प्रतियोगिता में, एक आधे प्रतियोगिता में नहीं, सकल प्रतियोगिता में यह पद दिया है कि नहीं। उसका स्पष्टीकरण हम कल करेंगे। ननु प्रमेयवान, प्रमेय वन्यमान, ये है ना, प्रमेय वन्यमान धूमात। साध्य क्या बना दिया? प्रमेय वन्य, वन्य शुद्ध वन्य नहीं, प्रमेय तो विशिष्ट वन्य। प्रमेय वन्यमान धूमात इत्यादौ प्रमेय वन्यत्वावच्छिन्नत्वम अप्रसिद्धम। क्या है? प्रमेय वन्यत्वावच्छिन्नत्व अप्रसिद्ध है। गुरु धर्म स्वानवच्छेदकत्वात्, गुरु धर्म यह स्व अनवच्छेदक, गुरु धर्म स्व अनवच्छेदकत्वात् है ना, गुरु धर्म का अवच्छेदक नहीं होता। इति चेत कहते हैं कंबुग्रीवादिमान नास्ति इति प्रतीत्या, कंबुग्रीवादी मत्वाव छिन्न प्रतियोगिता विषयकरणेन गुरुधर्मस्यापि अवच्छेदकत्व स्वीकार। उसने कहा था गुरु धर्म अवच्छेदक नहीं होगा, तो सिद्धांति ने कहा गुरु धर्म भी अवच्छेदक होता है, ऐसा स्वीकार किया गया है। जैसे कंबुग्रीवा माने घट, कंबुग्रीवादी माने घट, तो अब घटत्व तो अवच्छेदक हो, लेकिन कंबुग्रीवादी मान, कंबुग्रीवा है जिसकी वो घट होता है, तो यहाँ पर कंबुग्रीवादी मान नास्ति, यहाँ पर इस प्रतीति के द्वारा कंबुग्रीवादी मत्व भी प्रतियोगिता का अवच्छेदक माना है, ऐसा स्वीकार विषय किया गया है। इसलिए गुरु धर्मावच्छिन्नत्व भी प्रतियोगिता में होता है, कोई दोष नहीं है, ये सिद्धांत ने कहा। इस तरह से आरंभ से लेकर सिद्धांत व्याप्ति ने अपना बहुत सत्व देखा है ना। और इसके पश्चात कल ये पक्षता क्या चीज है, उस पक्षता का विचार करेंगे। देखो ये तो जो गाना है ना अपना कौन, रघुनाथ शिरोमणि, वो रघुनाथ शिरोमणि दीदी थी गाना है ना, वह ऐसे लोग हैं उनको कौन रघुनाथ शिरोमणि अब आजकल का आने वाला विषय है ना, उसके विषय में दीदिकार जी कहते हैं कि जो पक्षता है, पक्षता क्या चीज़ है, पढ़ना है हमें ना। तो कहते हैं न प्रामाण्यवादाय पक्षता प्राणघाती। क्योंकि ये पक्षता प्राणघाती जैसे कुछ लोग बता रहा था, लेकिन परीक्षा ले लेते हैं।